नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड के स्टार क्रिकेटर स्नेह राणा से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें 50 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि स्नेह राणा ने कठिन परिश्रम, समर्पण और संघर्ष के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर स्तर पर प्रोत्साहन करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है, और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, फिर कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ हाँ। हाँ जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8 को आऊंगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो, हाँ जी, हाँ जी अपने सर। घर में भी थैंक यू सर। सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना? थैंक यू। उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर 3 दिवसीय विशेष सत्र का बुधवार को समापन हो गया है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सत्र की अवधि को बढ़ाने का काम किया गया। इस सत्र के दौरान 25 सालों में आई चुनौतियों और विकास के बारे में चर्चा भी की गई है, जिसमें सभी विधायकों के सहयोग भी मिला है। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह सत्र हमेशा याद किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि जो परिचर्चा हुई उसमें सत्ता पक्ष की ओर से जो लेखा जोखा पेश किया गया वो मात्र झूठ का पुलिंदा रहा है और सच से परे रहा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से सदन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और उपलब्धियों का वास्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य के विकास की वास्तविकता तस्वीर सामने लाने के लिए कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 13 सालों के कार्यकाल की तुलनात्मक समीक्षा जरूरी है। आर्य ने यह भी कहा है कि राज्य निर्माण के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आगे के लिए ठोस रोड मैप तैयार करना चाहिए। विशेष सत्र रहा, चर्चा के मंथन हुआ राज्य के विकास को। देखिए, पहले तो मैं सारे सदस्यों को बहुत बधाई दूंगा कि चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों ही दलों के सदस्यों ने राज्य हित के इस जो हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था उस पर प्रतिभाग किया। और यही कारण है कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सदन के समय को बढ़ाने का काम किया गया और एक दिन सदन बढ़ाया गया। और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर किस तरह इस राज्य को आगे आने वाले 25 पिछले बीते हैं 25 वर्ष, उसकी विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप बना के, कोई जगह इसके पीछे नियत है राज्य के विकास का रोड मैप किस तरह 25 वर्षों का बने। 25 वर्षों में किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार रहेगी, जाएगी, ये इससे कोई लेना देना नहीं था। ये था कि राज्य किस तरह 25 वर्षों में आगे बढ़े, उस रोड मैप को लेकर सबने चर्चा की। देखिए, गैरसैंण में जब 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमने टेंट में सत्र का शुभारंभ किया, ये भी आप जानते हैं। और उसके बाद जो उत्तराखंड जो गैरसैंण में जो विधानसभा भवन है उसका निर्माण किसने किया? इन्होंने बुनियादी सुविधाओं के लिए अवस्थापना के कितना रुपया धनराशि अवमुक्त की है? तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम 25,000 करोड़ रुपया देंगे। उन्होंने कहा हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। आज राजधानी का मुद्दा हाशिए पर है। इस बजट में जो एनुअल बजट था उसमें कितने धनराशि इन्होंने
बजट पास किया है। ये सवाल बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। स्पष्ट होना चाहिए कि राजधानी के विषय में भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और बड़ी खबर को रुक करेंगे। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, शीतल हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी में दर्शन का भी अनुभव अलौकिक रहा है। तीर्थयात्रियों की ओर से बयान भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी हुई है बद्रीनाथ धाम में, और ऐसे में मनमोहक नज़ारा नजर आने लगा है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन को बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। मनमोहक नज़ारा नजर आने लगा है। राजधानी देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से पधारे सभी भाई बहनों को राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर सीएम धामी ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि अगर हर एक प्रवासी एक एक गांव को गोद ले ले तो पहाड़ की तस्वीर ही बदल जाएगी। देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मैं ये कहूं कि आप सभी प्रवासी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रवासियों ने उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, जिसे सभी प्रवासी निरंतर प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर सच में मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं कि आप हमारे राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हमारी भाषा, बोली, व्यवहार, उसमें जो आत्मीयता झलकती है वह हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखती है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। सीएम ने प्रवासियों से कहा कि सभी के अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों एवं विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी के साथ साथ जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमने प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और सहयोग का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके। 4 वर्षों में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मुझे देश विदेश के अनेक शहरों में अपने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे मिलकर अनुभव किया कि वो चाहे उत्तराखंड से मीलों दूर क्यों न रह रहे हों, परंतु आज भी वो अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों के स्थानों से, अपने पैतृक स्थानों से, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में गहरा और भावनात्मक लगाव है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे कई प्रवासी भाई बहन अपने गांव को गोद लेकर वहां के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उनके इस प्रयास से ग्रामीण आर्थिकी को नई दिशा मिल रही है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कई प्रवासियों का जिक्र कर कई गांवों का उदाहरण भी दिया। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें सुविधा मिल सके। मुझे देखकर
अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे कई भाई बहन अपने गांवों को गोद लेकर यहाँ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको विकसित करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि बीजेपी की सरकार पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार की इसी समन्वित प्रयास का परिणाम है कि देवभूमि उत्तराखंड को एसडीजी इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से यहां पर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम भी हम कर रहे हैं। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी भी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डेमोग्राफी के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून और दंगा रोधी कानून जैसे कड़े विधेयक लागू किए हैं। साथ ही थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य की हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले के समय में डेमोग्राफी को लेकर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके कारण यहां पर डेमोग्राफी में कुछ बदलाव भी महसूस किए गए हैं। हमने इन सबको देखते हुए जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि प्रवासियों के गांव गोद लेने की वजह से पहाड़ की तस्वीर बदल रही है। पहाड़ के लोगों को पहाड़ों में ही रोजगार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भारत सरकार की ओर से नरेंद्रनगर में प्रदेश का पहला CORS स्टेशन की स्वीकृति और उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से नगरवासियों में उत्साह देखने को मिल रही है। भारत सरकार के महासर्वेक्षण IAS हितेश कुमार मकवाना अपनी टीम के साथ नरेंद्रनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुराना कलेक्ट्रेट भवन जहां पर CORS स्टेशन स्थापित होना है, उस जगह का निरीक्षण किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत ड्रोन, जियो स्पेशल तकनीक, वेब GIS के जरिए शहरी भूमि अभिलेखों का सटीक, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल बनाना है, ताकि भूमि का मालिकाना हक और सीमाएं स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सके। मकवाना ने बताया है कि इस डिजिटल प्रक्रिया से शहरी भूमि के सर्वेक्षण में पारदर्शिता के साथ ही भूमि का रिकॉर्ड भी आधुनिक बन सकेगा। भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व सुरक्षित रहने के साथ ही भूस्वामी को उसकी जमीन नक्शे के बारे में सशक्त बनाना है। ये जो है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारत का महासर्वेक्षक हूँ। हम यहाँ पर CORS स्टेशन, जिसको कहते हैं कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, यहाँ पर लगा रहा है। तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि ये स्टेशन लग जाएगा तो यहाँ से हम सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस जो है उसके पूरे रिसीवर है, जो भी वहाँ से ये घूम रहे हैं सैटेलाइट, उसका हम यहाँ से मैसेजेस कलेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष पर मसूरी के माल रोड स्थित शहीद स्थल पर पर्वतीय मैदान एकता मंच ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान समारोह आयोजित किया है,
जिसमें आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित भी की गई है। इस दौरान सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि शहीदों के अधूरे सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा साझा कर्तव्य है। मंच की महासचिव लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड आंदोलन में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है और आज कुछ लोग प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन एकता सबसे बड़ी शक्ति है और समय अब ऐसा है कि हम उसी भावना के साथ राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। देखिए, ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम आज उत्तराखंड की रजत जयंती के वर्ष में आज रजत जयंती यहाँ पे मना रहे हैं और इसी के परिवेश में हमारी जो पर्वतीय मैदानी एकता मंच है उसके द्वारा हमने जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और जो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दिया, उनके परिवारजनों को यहाँ पे हम लोग आज सम्मानित करने का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं, उत्तराखंड राज्य किन परिस्थितियों में हमने लिया, इनके लिए किन किन लोगों ने शहादत दी, तमाम हमारे लोग जेलों में गए, उत्तराखंड के तमाम लोगों ने संघर्ष किया, उन संघर्ष को याद करने के लिए, उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी हमारे इस इतिहास से रूबरू रहे, उसको उत्तराखंड का इतिहास मालूम हो, उन सब चीज़ों के लिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि उत्तराखंड का जो आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे, उस सब के लिए हमने ये आज यहाँ पे राज्य जो आंदोलनकारी है उनको सम्मानित करने का हमने यहाँ पे प्रयास किया। द्वाराहाट तहसील के ग्राम भाषी कपलानी में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लोग तेंदुए के हमले की आशंका भी जता रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी द्वाराहाट सुनील कुमार राज को दी है। इसके बाद जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी जुटाई। वहीं वन विभाग की टीम, रेगुलर पुलिस, राजस्व पुलिस के साथ ग्रामीणों ने भी लापता युवक की जंगल में तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल सका है। बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर कार्यकर्ता तक कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में किसान की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन कुछ इलाकों में स्थिति यह है कि व्यवस्थाओं को लेकर किसानों में नाराजगी है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में किसानों ने हंगामा भी इस दौरान किया है। पर्ची नहीं है सर, आज आपको नहीं लगेगा मैं रो रहा हूँ, आपको ये लगेगा मेरे मगरमच्छ के आंसू हैं। सर किसे बताएंगे, सर कहाँ किसे बताएंगे? उधम सिंह नगर के काशीपुर मंडी समिति में एक बार फिर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। धान खरीद में नंबर कटौती और अव्यवस्था को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। नाराज किसानों ने एसएमआई कार्यालय के बाहर अपनी धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और पूरे सिस्टम की आवाज बंद कर दी। किसानों का आरोप है कि उनका नंबर लगने के बावजूद धान नहीं खरीदा जा रहा है। भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे किसानों की आवाज़ सुनने के लिए आए हैं। वैसे तो जिस हिसाब से हमारे देश की राजनीति चल रही है, सरकार सुस्त है और किसान त्रस्त है। किसान सुबह से मंडी में सुबह 5:30-6 बजे हम पहुंचे हैं। हम अपना धान लेके आए हैं, हमारे पास पेपर जेन्युइन है, चाहे किसी भी पटवारी से चेक करवा लिया जाए। हमारे खेतों में धान था, धान का धान ही चढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, हम सुबह से आए हैं, जिस हिसाब से पर्चियाँ कटी हैं उसी हिसाब से सीरियल वाइज हमारी पर्चियाँ जमा हुई हैं। हमारा आज का जो नंबर था वो था 73 और 74। हमारे काशीपुर के ब्लॉक में टोटल 76 मिलें आती हैं। अगर ये सीरियल वाइज भी पर्ची काटते थे, जिसमें हमारा पहले राउंड में नंबर आ जाना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने सीरियल वाइज नहीं काटा। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ट्रालियां आती जाएंगी या वहां पे चढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पर्ची देते जाएंगे, जिसमें कई किसानों के ट्रैक्टर का भी नुकसान हुआ है, जिसमें से एक हमारा भी है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला जैसे जैसे पर्चियां जमा हुई हैं हम वो भी उसी हिसाब से भी देते जाएंगे, या फिर जैसे जैसे ट्राली आती जाएगी हम पर्ची देख के ट्राली देख के पर्ची देते जाएंगे। 76 मिलों में से 150 ट्राली जानी चाहिए थी, इन्होंने हमारा 73-74 नंबर ही गायब कर दिया, जिसमें से बहुत से किसान आज मंडी में 2000 रुपए अपना धान उतार के चले गए हैं। किसानों का आरोप है कि वही रसूखदारों और किसान यूनियन से जुड़े लोगों के वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है और उनका धान तुरंत खरीद लिया जा रहा है। इससे किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। किसानों ने साफ कहा है कि उनका धान खतौनी में भी दर्ज है, ट्रॉली में भी वही धान लाकर खड़ा किया गया है, फिर भी नंबर लगने के बावजूद खरीद नहीं हो रही है। जब किसान शिकायत लेकर एसएमआई से संपर्क करने पहुंचे तो पहले तो एसएमआई ने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा और न ही किसानों से मिलने की कोशिश की। निवास पैगा, मैं सुबह 6:30 बजे के करीब 6 बजे के करीब अपनी ट्रॉली लेके आया था यहाँ, जो मेरी पर्ची सरकारी कांटे पे बन गई और एसएमआई की मुहर लगनी थी। एसएमआई आए 10 बजे, उससे पहले पर्चियां इकट्ठी कर ली इन्होंने। भाई सीरियल बाजी से पर्चियां जो है
बटेंगी। और इन्होंने जैसे ही इनका समझौता हुआ भाई एक राउंड घुमाया जाएगा, जो कि 140 ट्रॉली के करीब थी, जिसमें हमारा नंबर 73 नंबर था मेरा, और मेरा नंबर नहीं आया। इन्होंने पता नहीं कैसे अपने मिलरों से सेटिंग करके 150 नंबर इन्होंने निकाल दिया, मगर जिसमें मेरा नंबर नहीं आया, एक दो भाइयों का और का नंबर नहीं आया। कुछ बंदे जो हैं ट्रालियां अपनी सस्ते में तुलवा के मंडी में चले गए। हम बैठे हुए हैं इस टाइम एसएमआई के ऑफिस के आगे बैठे हुए हैं, ना तो एसएमआई साहब यहाँ पर हैं, ना किसान यूनियन के नेता यहाँ पर हैं। हम परेशान हैं, अपनी ट्राली लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाद में जब किसानों को एसएमआई की लोकेशन का पता चला तो वो सभी एकत्रित होकर वहां पहुंचे। मौके पर दोनों पक्षों के बीच काफी देर वार्ता हुई। किसानों की नाराजगी देखते हुए आखिरकार एसएमआई को झुकना पड़ा और किसानों की शिकायतें सुनने व समाधान का आश्वासन देने के लिए तैयार होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहले सिर्फ खेती सेब की होती थी, लेकिन अब सेब के साथ ही ज्यादा ऊंचाई वाले किसान कीवी पर भी ध्यान दे रहे हैं और इस बार बम्पर पैदावार भी हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि मार्केट नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में पैदा होने वाले अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध सेब के बाद अब गांजड़ा क्षेत्र में काश्तकारों की मेहनत से तैयार कीवी मार्केट में धूम मचाने को तैयार है। आमतौर पर न्यूजीलैंड में होने वाले इस फल की उत्तरकाशी के डोंडा विकास खंड के गांजड़ा क्षेत्र में खेती की शुरुआत की है। हमारा गांजड़ा का कीवी है, वो उसमें न्यूट्रिशन एक तो शुद्ध जैविक है, उसमें कोई हम केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, शुद्ध गोबर का है और शुद्ध जैविक है। और हमारा जो क्वालिटी है वो जो हर्षिल के सेब की क्वालिटी है, वैसी हमारी गांजड़ा की कीवी भी अलग ही क्वालिटी है। आप मतलब और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। और जो हमारा गांजड़ा क्षेत्र में, हमारे गांजड़ा क्षेत्र में अभी जायका भी इस बार 3,100 पेड़ लगने वाले हैं। और वहाँ पे जायका में कम से कम 20 से 30 किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ क्विंटलों में कीवी हो रहा है। आगे भी वहाँ पे एक ट्रेंड हो गए, लोगों में उत्साह हो गए, लोग बढ़ चढ़ के गांजड़ा में कीवी लगाना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हर्षिल की राजमा और सेब फेमस है, हमारी गांजड़ा की कीवी भी फेमस हो। और हमको सरकार की चाहेंगे इसकी जैसे मार्केटिंग में हमको सरकार कुछ मदद करे। हम उनको अभी मार्केट नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास की भी प्रचुर मात्रा में, लेकिन मार्केटिंग का हमारा कोई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।